हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एस के क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना समय गवाए। कल हमने भारत के पर्वतों को पढ़ा था और आज हम उसको आगे कवर पूरा कंप्लीट करेंगे। कल हमने भारत के पर्वत से 20 से 25 नहीं मतलब 25-30 क्वेश्चन किए थे। वो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे भारत के पर्वत से और आज हम उसको आगे कंप्लीट करेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन है भारत के पर्वत से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। टीआरई फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें से कई क्वेश्चन आ भी रखे हैं और जितने हैं ये सारे के सारे बाकी इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नर्मदा एवं तापी नदी के मध्य कौन सा पहाड़ी स्थित है। नर्मदा और तापी के मध्य कौन सा पहाड़ी स्थित है, बताओ। तो इसका सही उत्तर है सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा की पहाड़ी किस नदियों के बीच में स्थित है? तो नर्मदा और तापी। सतपुड़ा की पहाड़ी किन के बीच, किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो नर्मदा और तापी। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। जो हिमालय का पाद प्रदेश है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है शिवालिक के नाम से। किस नाम से? तो शिवालिक। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए शिवालिक। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भू संरचना से हुई है, बताओ। हिमालय की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? किससे उत्पत्ति हुई है? तो थेसिन से। ठीक है, देखो ये आगे थोड़ी देर की है, इसमें आप लोग देख लेना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। हिमालय की मतलब कौन सी पर्वत चोटी है जो असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम राज्य में। तो वो है नामचा बरवा। कौन सा है? नामचा बरवा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ये तो आप जानते होंगे कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। देखिए इसमें दो क्वेश्चन होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, एक भारत में और एक भारत का। तो भारत में जो है सबसे ऊंचा पर्वत वो केटू है। ठीक है, वो कौन सा है? में है वो केटू। लेकिन भारत का जो है, भारत का जो है वो है कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। देखिए ये कंफ्यूजन होता है। भारत में मतलब में का मतलब है कि जो पाकिस्तान के जो हम पाक अधिक जो पाक के तरफ कश्मीर है उसके तरफ पड़ता है क्या? केटू। लेकिन वो भारत किसका अपना हिस्सा मानता है, तो वो भारत में है, स्थित है, इसलिए वो सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन भारत का जो अपना क्षेत्र है उसके अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी मतलब पर्वत कौन सा है? तो कंचनजंगा। ये दोनों भी कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसकी थोड़ा सा पहाड़ों की मतलब जो पर्वत सबसे ऊंचे हैं उसमें उसकी थोड़ी दी है, थोड़ा इसको देख लो ना आप। इसमें क्या लिखा है कि देखो सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जिसका कहाँ पे है? नेपाल देश में है। 8,848 मीटर ऊंचा है। उसके बाद है केटू, ये भारत में है लेकिन ये भारत का नहीं है, ये भारत में है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। लेकिन देखिए उसी के नीचे कंचनजंगा है जो भारत का है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है और ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है भारत में और भारत का। तो जो भारत का है सबसे ऊंचा वो है कंचनजंगा, लेकिन जो भारत में है वो है केटू। ठीक है, इसको ये अच्छे से याद करना है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में केटू है और भारत का कंचनजंगा। अब अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराका नोमा जो भारत मतलब अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराका नोमा कहाँ स्थित है? हिमालय की जो एक पर्वत श्रेणी है अराका नोमा वो कहाँ स्थित है, मैं बताना। तो ये स्थित है म्यांमार में। कहाँ स्थित है? म्यांमार। अराका नोमा कहाँ है? म्यांमार में। ठीक है, अब एक आपने एक क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपने देखा होगा, आपने पढ़ा भी होगा, आपको अच्छे से याद भी होगा कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले कौन से दो व्यक्ति थे? तो हेनरी और नॉर्वे। ये दोनों व्यक्ति क्या थे? भारत मतलब ये दोनों व्यक्ति क्या थे? एवरेस्ट पे, माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। लेकिन ये कब चढ़े थे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चढ़े थे 1953 में। कब चढ़े थे? तो 1953 में। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 1953 में ये दोनों चढ़े थे।
सबसे प्रथम व्यक्ति चढ़ने वाले कौन थे? तो हेनरी और नॉर्वे, तांजिंग नॉर्वे और एडमंड हेनरी। लेकिन ये कब चढ़े थे? तो 1953 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं? ये आप सभी को पता होगा कि सागरमाथा किसे कहा जाता है, बताओ। सागरमाथा कहा जाता है, ये कौन किस देखो, सागरमाथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को, लेकिन ये किस देश में कहा जाता है? तो नेपाल में कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को क्या? सागरमाथा। ठीक है। सागरमाथा किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। और कहाँ कहा जाता है? नेपाल में। अगला क्वेश्चन है कि काली और तिस्सा नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग पड़ता है? बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन मिलता जुलता टीआरई 3 में पूछा गया था कि काली और तिस्सा नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग पड़ता है, बताओ। तो इसका सही उत्तर है कि काली और तिस्सा के बीच पड़ता है कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय पड़ता है। काली और तिस्सा नदियों के बीच कौन सा हिमालय पड़ता है? नेपाल हिमालय। इसकी भी थ्योरी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, हिमालय का पश्चिम से पूरब की ओर वर्गीकरण किया गया कि पश्चिम से पूरब की ओर जो है किन नदियों के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है। जैसे पंजाब हिमालय ऑब्लिक में है कश्मीर हिमालय, क्या है? सिंधु और सतलज नदी के बीच पड़ता है। कौन सा? सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? तो पंजाब हिमालय, या इसी को कश्मीर हिमालय कहा जाता है। दूसरा है हिमाचल या कुमायूं हिमालय, ये किसके बीच पड़ता है? तो ये सतलुज और काली नदी के बीच पड़ता है। तो कौन सा हिमालय पड़ता है सतलुज और काली नदी के बीच? तो कुमायूं हिमालय। ये सारे चार के चार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार टीआरई 3 में पूछा भी गया था कि काली और तिस्सा के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? तो वो पड़ता है नेपाल हिमालय। काली और तिस्सा नदी के बीच नेपाल हिमालय। और एक और है कि तिरसा और दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा पड़ता है? तो वो है असम हिमालय। ठीक है जी। तो ये सारे के चार ये आपके एनसीईआरटी चैप्टर 2 में दिया गया है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है और एससीईआरटी में भी दिया गया है, ये दोनों से लिया गया है। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। पिछली बार ये काली और तिरसा वाला पूछा था कि सतलज और काली वाला पूछा था। इन्हीं दो में से कोई एक था जो टीआरई 3 में पूछा गया है। ठीक है। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? बताओ। अभी मैंने जस्ट बताया था पीछे कि काली और तिरसा के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? तो काली और तिरसा के बीच में ये क्या है? सतलज। हाँ, सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? तो वो पड़ता है कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय पड़ता है? कुमायूं। ठीक है जी। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिया गया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। हम ऐसे ही सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर से उतने क्वेश्चन, ये आपका एक भी क्वेश्चन एक भी पॉइंट ना छूटे। तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढलानों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? जो लघु हिमालय के जो श्रेणी है उसके जो ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान है उसको उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ये है। तो इसके सही उत्तर की बात की जाए ना तो वो उसको कहा जाता है बुयाल या प्यार। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। उसको क्या कहा जाता है उत्तराखंड में? बुयाल, बुग्याल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढलानों में मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, और इस क्वेश्चन में कि उसी चीज को जो लघु हिमालय में पाई जाती है ढलानों पर घास के मैदान, उसको जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मर्ग। क्या है? उसको क्या कहा जाता है जम्मू कश्मीर में? मर्ग। जो घास के मैदान है ढलानों पर पाए जाते हैं जो घास के मैदान, उसको क्या कहा जाता है? मर्ग। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मर्ग। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय श्रेणी के क्षेत्र में मिलने वाले संकीर्ण तथा लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? जो हिमालय श्रेणी में मिलने वाली लंबी घाटियां हैं उसको क्या कहते हैं? बताओ। उसको कहते हैं दुर्ग, दुर्ग कह रहा हूँ। उसको क्या कहते हैं? दुन। तो इसका सही उत्तर क्या है? जो लंबी लंबी संकीर्ण घाटियां होती हैं उसको क्या कहा जाता है? दुन कहा जाता है, दुन। ये याद करना इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से एक की जरूर चांस है इस बार।
क्योंकि जो ढलानों मैदान को क्या कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, और जो लंबी घाटियां होती हैं, संकीर्ण लंबी घाटियां होती है, पतली सी लंबी घाटियां, उसको क्या कहा जाता है, तो दुन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मतलब सबरीमाला स्थित है। सबरीमाला जो है आपने पढ़ा होगा, सबरीमाला कहाँ स्थित है बताना है, बताओ। तो सबरीमाला स्थित है केरल में। ये कहाँ स्थित है, केरल में। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है सबरीमाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोडाईनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, बताओ। कोडाईनाल, तो ये स्थित है पालनी। कहाँ स्थित है, तो पालनी पर स्थित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पालनी में स्थित है यह श्रृंखला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, अब बताओ। ये भारत की क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कंचनजंगा। अब ये स्थित कहाँ पर है, तो ये बताना है। तो ये स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है, सिक्किम में, ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है, अब बताओ। शिवालिक का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है सेनोजोइक से। किससे हुआ है, सेनोजोइक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सेनोजोइक से किसका निर्माण हुआ है, शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, बताओ। ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो है नंदा देवी। कौन सा, नंदा देवी। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसके बीच अवस्थित है। कुल्लू घाटी किसके बीच अवस्थित है, बताओ। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है, तो ये स्थित है धौलाधार और पीरपंजाल के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है, धौलाधार और पीरपंजाल जो है उसके बीच में कुल्लू घाटी स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है, बताइए। काराकोरम जो श्रेणी है उसका पूर्व नाम क्या है, बताओ। इसका पूर्व नाम बताओ, इसका पूर्व नाम क्या है, तो इसका पूर्व नाम है कृष्णागिरी। ये क्या है, इसका पूर्व नाम कृष्णागिरी, ठीक है। तो आज ये छोटी, क्योंकि इसके इतना ही क्वेश्चन थे, कंप्लीट होता है इस एक भारत के पर्वत से। बाकी हमने इजी क्वेश्चन नहीं लिए जो बिल्कुल ही इजी है, कि शिवालिक कौन सा श्रेणी है, लद्दाख कहाँ स्थित है, काराकोरम, ठीक है जी। तो हमने इजी क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि हमने इतने 1-1.5 साल हो गए पढ़ते हुए, और नए बच्चों के लिए भी इजी क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे, तो इसलिए हमने इजी क्वेश्चन को नहीं लिया। जितने भी हैं सारे के सारे हार्ड क्वेश्चन लिए हैं। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल हम ऐसी ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पॉइंट टॉपिक को लेके आएंगे और जिससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि सारे के सारे आपके एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज ये होने वाली है, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं फिर। आज के लिए धन्यवाद।